हेलो फ्रेंड्स, आज है 26 दिसंबर और आज के इस वीडियो में हम 26 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चलिए पहले जल्दी से कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 49वें स्थान पर रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? तो वी राम सुब्रमण्यम की गई है। हाल ही में श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एस जयशंकर को सम्मानित किया गया है। रूसी टेनिस स्टार डेनियल सेवलेव पर डोपिंग के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 2 वर्ष का लगाया गया है। युगांडा में अभी हाल ही में एक वायरस फैला है जिससे वहाँ के कई सारे लोग संक्रमित हुए हैं। यह वायरस कौन सा है? तो डिंगा डिंगा वायरस है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 24 दिसंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा 30 दिसंबर को स्पैड एक्स मिशन लॉन्च किया जाएगा? तो इसरो के द्वारा। सुशासन दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में मनाया जाता है। किस राज्य में पीएम मोदी द्वारा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो मध्य प्रदेश में रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मानसर नागपुर में किया गया है। तो चलिए अब 26 दिसंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दलित बच्चों की विदेश में पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है ओडिशा। तो यह स्कीम नई दिल्ली में चालू की गई है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा है कि दलित परिवार के बच्चे की विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और आने जाने का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्रिस्टून फ्रोस्टाडोटिर कौन से देश की प्रधानमंत्री बनी है? ऑप्शन ए है नीदरलैंड, ऑप्शन बी है आइसलैंड, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है थाईलैंड। तो ये आइसलैंड की बनी है पीएम। आइसलैंड के राष्ट्रपति ने एक नई सरकार नियुक्त की और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता क्रिस्टून फ्रोस्टाडोटिर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आइसलैंड में यह पहली बार होगा कि सभी सत्तारूढ़ दलों की नेता जो हैं महिलाएं होंगी और पहली बार देश में एक महिला प्रधानमंत्री और एक महिला राष्ट्रपति हल्ला टॉमस डॉटिर एक साथ होंगी। आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक और मुद्रा है आइसलैंडिक क्रोना। राष्ट्रपति हैं हल्ला टॉमस डॉटिर। अगला क्वेश्चन, भारत ने हरित बुनियादी ढांचे के लिए किस बैंक से $500 मिलियन का ऋण सुरक्षित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एडीबी बैंक। एशियाई विकास बैंक से लिया गया है। एशियाई विकास बैंक एडीबी स्थापना इसकी हुई थी 1966 में। एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित है। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। अगला क्वेश्चन, आगामी एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए है गुवाहाटी, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है नई दिल्ली। तो एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक एयरफोर्स स्टेशन येहलंका बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु, येहलंका बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है, गुरमीत सिंघे संघावालिया और न्यायमूर्ति नरेंद्र जी को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2024 को न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायमूर्ति नरेंद्र जी को क्रमशः हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष का होता है। इनकी सेवानिवृत्ति का समय होता है 62 वर्ष। अगला क्वेश्चन, देश का पहला म्यूजियम कहाँ खोला गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो ये महाराष्ट्र में खोला गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारत का यह पहला डिजिटल म्यूजियम दुनिया भर के दर्शकों के लिए खुल गया है। इसका नाम अभय प्रभावना है। यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में मुंबई पुणे राजमार्ग पर इंद्रायणी नदी के किनारे स्थित है। इसे फिरोदिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी कल्चर एंड हिस्ट्री ने बनाया है। यह म्यूजियम जैन धर्म के इतिहास और दर्शन पर आधारित है। यह म्यूजियम 3.5 लाख वर्ग फीट में फैला है। अगला क्वेश्चन, आइशाके बेलू इके किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑप्शन ए टोंगा के ये चुने गए हैं। ऑप्शन ए टोंगा के ये प्रधानमंत्री चुने गए हैं। आइशाके बेलू इके किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो टोंगा के। टोंगा की राजधानी है उक अलोफा। टोंगा की राजधानी है उक अलोफा। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी के लिए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास विषय थीम की घोषणा की है? स्वर्णिम भारत हेरिटेज एंड डेवलपमेंट थीम।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी के लिए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास विषय थीम की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 11 केंद्रीय मंत्रालय विभागों के साथ यहाँ भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में शाहू तुषार माने ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। भोपाल में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप की सीनियर श्रेणी में साहू तुषार माने ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने धनुष श्रीकांत को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्याम बेनेगल का निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए है तबला, ऑप्शन बी है फिल्म निर्माता, ऑप्शन सी है राजनेता, ऑप्शन डी है संगीतकार। तो ये फिल्म निर्माता थे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रशंसित फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया है। वे किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। दादा साहब फाल्के, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित बेनेगल की कहानी ने भारतीय सिनेमा को बदल दिया। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।